फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह का रूटीन स्टार्ट हो गया हमारा। पोहा बनाए हैं प्रशांत ने और मैगी बनाई है विवेक ने। मैंने बना दी सुबह की चाय और दोबारा अब मैंने चाय बनवाई है तनीषा से कि बाहर चले ठंडी ठंडी हवा। तो मैं और तनीषा जो है यहाँ पे चाय पियेंगे। प्रशांत ने चाय न पिया, वो पिएगा। और जो तो उसने लगा दी वो लगी, देख सकते हैं। तो हर गृहिणी का, हर बेटी का एक सपना होता है कि एक सुंदर घर हो, एक साफ शुद्ध वातावरण हो, माहौल अच्छा हो आसपास का। तो जब हम सुबह उठते हैं सोकर तो सभी को राम राम जी करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं धरती माता को। यहाँ पर कितने बढ़िया बढ़िया बैंगन है, सब्जियां हरी आ रही हैं। और मैं क्या कह रही थी, एक सुंदर बहुत ही अच्छा घर बनाने की एक कोशिश रहती है हर औरत की। और सुंदर भी औरत ही बना पाती है। सुबह उठती है, झाड़ू लगाती है, अपने घर को क्लीन करती है। यहाँ पर विवेक सुबह सुबह बना रहा है मैगी जो उसने ऑर्डर की थी। यहाँ पर बन रहा है पोहा जिसमें मूंगफली डालना बहुत ज़रूरी होता है और नींबू भी साथ में। तो कॉम्बिनेशन हर चीज़ का एक ऐसा होता है, अगर हम उसमें कमिट कर दें ना तो वो स्वाद नहीं आ पाता है। तो यहाँ पर मैगी भी रेडी है साथ साथ। तो मैं क्या कह रही थी कि सुंदर व्यवस्थित घर अगर हम क्लीनिंग करें, सुबह उठ के पूरे बेड के नीचे से झाड़ू मारें, सोफ़ा के नीचे से झाड़ू मारें, जाले साफ़ करें, जिससे हमारी जो लक्ष्मी है वो रुष्ट ना हो। जब आपके जाले चढ़े रहते हैं ना तो लक्ष्मी आपके घर में वास नहीं करती है। तो इसलिए जाले साफ़ करें, अपनी खिड़की दरवाजे एक कपड़े से पूछें और जो है झाड़ू अच्छे से निकालें, फिर पोछा लगाएं। और पोछा लगाने के बाद हम नहाते हैं, जोत बत्ती करते हैं, भगवान का नाम लेता है तो एक मन में शांति मिलती है भगवान का नाम लेकर, और वो अलग ही फील आता है। यहाँ पर देख सकते हैं विवेक अपने बाल वॉश कर रहा है ड्रायर से, यानी बाल सुखा रहा है। इधर विवेक प्रशांत भी नहा धोकर रेडी है और कोको के साथ बैठा है। इसी तरह हमारे सुबह के काम स्टार्ट हो जाते हैं और भजन भी चला देते हैं, जैसे जिससे हमारा माइंड जो है एकदम अच्छा रहे और खुश वातावरण मिले हमें, और ये होना भी चाहिए। और ये है रात की क्लिप जो आप देख रहे हैं। जब प्रशांत आता है तो कोको बहुत खुश होती है उसे देखकर। यहाँ पर मैं कुकर में सब्जी बना रही हूँ जो हमारा सुबह शाम का डेली रूटीन होता है। और अच्छा सुंदर घर बनाने का मेरा बहुत मन रहता है। मतलब एक चाहे एक इंसान का कमरा हो, एक सपना ऐसा होता है कि एक हमें एक सुंदर मकान हो, उसमें हम हमारे बच्चों के साथ रहें, अपने तरीके से रहें और एक शुद्ध वातावरण हमें मिले। तो ये सब की इच्छा होती है जो हर किसी की पूरी भी नहीं हो पाती है। लेकिन भगवान की कृपा से हमने मेहनत करी है, मैंने सिलाई भी करी है, अपने घर को अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी है। और कोशिश यही रहती है, मेरी मम्मी की भी एक कोशिश ये थी, जब मैं शादी होकर यहाँ से जैसा मतलब जा गई और हम कुछ ना कुछ जैसे कोई ना कोई बात परेशानी की रह गई, तो मैं अपनी मम्मी से बात कर रही तो मम्मी ने कह रही कि तेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे ना, और जब वो करेंगे तेरी चिंता अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी। तेरे 3 बच्चे हैं, अगर वो अच्छे पढ़ लिख के एक अच्छा इंसान बन जाएंगे ना और कमाने लगेंगे तो तेरी तो जो है परेशानी अपने आप ही हल हो जाएगी। तो ये होती है अपनी माँ की ममता। जब हमारी माँ हमसे ये बातें कहती है शादी के बाद तो एक सुकून शांति मिलती है, और ये शिक्षा हर माँ देती है। यहाँ पर केला भी कट कर ली है, अमरूद रखे थे वो कट कर लिए हैं ताकि इन्हें हम खा सकें, क्योंकि मिक्सी ख़राब हो रही थी तो जूस भी नहीं बना पाए, तो बस इन्हें ऐसे ही नमक लगा के खा लेंगे। इधर यहाँ पर साफ़ सफाई करी है, ये अगले दिन की वीडियो है। कबाड़ा निकाल रहे हैं सारा बाहर। जिस तरह हम अपनी एक सोच जो होती है ना खराब, उसको बाहर निकालते हैं, उसी तरह हम अपने कबाड़े को साफ़ सफाई करने के बाद जब कबाड़ा बाहर कर देते हैं तो हमारी एक पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर आती है, एक अच्छी ऊर्जा आती है हमारे अंदर। तो देखिए कितना सुंदर क्लीन घर हो रहा है। सोफ़ा लगा रखे अच्छे से, चादर लगा रखे अच्छे से, टेस्टी सा खाना बना लिया है, नहा धोकर जल लगा दिया है, भगवान का नाम भी ले लिया है। तो ये होता है सुंदर व्यवस्थित घर। यहाँ पर तनीषा अपना एक सूट कट कर रही है, तो यहाँ पर डिजाइनर ड्रेस सिल रही है तनीषा। तो देख सकते हैं अपना पूरा जो है नीचे तक का 55 इंच का वो ले लिया है, और ये है एक गाउन। तो ये एकदम फिटिंग वाला गाउन है जो आप देख रहे हैं। तो इस तरह आप भी पहले अस्तर पे कटिंग कर लें, उसके बाद जो है कपड़े पे कटिंग करें। अस्तर पे कटिंग करने से क्या होता है कि आपका कपड़ा हिलेगा नहीं, और जो है आपकी ड्रेस बहुत सुंदर और बढ़िया बन जाएगी। और पिन ज़रूर लाएं, पिन लगाने से आपका कपड़ा इधर उधर हिलेगा नहीं और उसमें झोल भी नहीं पड़ेगा। उससे आप आसानी से अपने ड्रेस बना सकते हैं। यहाँ पर तनीषा पीछे वाले कवर में डिजाइन दे रही है,
जो पीछे आजकल क्या है, एक ट्रेंड चल रहा है, जैसे कोई भी ड्रेस बनाते हैं थोड़ी सी लटकी सी खिंचड़ती हुई अच्छी लगती है, बस ये लड़कियों की ड्रेस है ना, इस तरह की। तो एक सुंदर सुंदर लड़कियों की ड्रेस बहुत ज़्यादा होती है हमारे देश में, सबसे ज़्यादा लड़कों की कम, लड़कियों की ड्रेस ज़्यादा मिलती है आप सबको। और एक प्यारी सी थाली रेडी है। और इसी तरह यहाँ पर कुछ ना कुछ जो है न्यू करने का एक सपना होना चाहिए, और सुबह उठकर कुछ ना कुछ अलग करना भी। एक गृहिणी को कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। सुबह जैसे हम सुबह में उठते हैं तो हमें जो भी काम करने हैं सो करने ही हैं। तो वही मेरी इच्छा रहती है कि मैं अपने काम को बखूबी निभाऊं, अच्छी तरह करूं। और देखिए, कोई खुश रहे ना रहे, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाते हैं। और वही मेरी शुरू से घर से ही आदत है। जब से मैंने होश संभाला है अपनी मम्मी के साथ लगी रहती थी। और जब मैंने सिलाई सीखी ना, तो मैं 16वीं साल में लग रही, उस टाइम मेरा रिश्ता हो गया शादी के लिए। वो जो आप फोटो देख रहे हैं ना मेरा, मैंने दिखाया आप है, वो मेरा 16वीं साल में है, यानी 15 साल की होकर 16वीं में लग गई। जिस टाइम मेरे पिता ने शादी की रिश्ता तय होगा, मेरी बहन की शादी होगी, मेरा रिश्ता तय होगा, तो फिर मैंने सोचा कि चलिए अब पढ़ाई ना करके, अब जो पढ़ाई तो पूरी हो गई है, अब जो सिलाई भी मन की, मम्मी मुझे सिलाई सिखा दो। तो मम्मी मेरे लिए, एक होती है ना भाभी तो अपनी जगह होती है, लेकिन माँ अपनी जगह होती है। मेरी मम्मी हमेशा, मैं आवई 12 बजे जावई और जो है 4 बजे मैं घर आवई, यानी कि कितने घंटा हो गए, 4 घंटा मैं सिलाई सीख रही उस टाइम। अब तो 1 घंटा सिखाते हैं, लेकिन मैं 4 घंटा सीख रही सिलाई। और यहाँ पर देख सकते हैं तनीषा सिलाई सीख रही है, बड़ा अच्छा लगता है। और ये पिन लगा रही है सारे कपड़ों में। और पीछे जो कटिंग कर रखी है ना, ये पिछला पड़ता है, जिसमें तनी वो लगाएगी चैन। तो ये चैन वाला गला बनाएगा पीछे वाला, और गोल गला बनाएगा बंद वाला। इधर विवेक जो है बंद गोभी कस काटी है इसने, तो देखिए कितने गोल गोल, बहुत बारीक बारीक गोभी काट दी है इसने बंद वाली। और इधर यहाँ पे बना रहे मैगी। और यहाँ पर ये वाला सूट मैंने वेयर करा है, इतना खास नहीं लगता, लेकिन फिर भी वही है, हमारे घर में अगर कोई चीज़ हमारे पास है तो उसे हमें काम में लेना चाहिए, ताकि उसकी जो है ज़रूरत पूरी हो जाए। यहाँ पर मैं शाम की जोत लगा रही हूँ, क्योंकि विवेक मैगी बना रहा है, तो मैंने यहाँ पर जोत लगानी शुरू कर दी है। और मैं भी जो है, बच्चे लगाते जोत वैसे, लेकिन मैं भी लगाती हूँ। इस तरह भगवान का नाम होता है। फिर यहाँ पे गन्ने आए थे, तो बहुत दिनों से गन्ने रखे थे 3-4, तो चलिए भाई गन्ने खा लेते हैं। और हमारी मम्मी बड़ी खुश हो गई, जैसे हम यहाँ से ससुराल से जावे ना, तो हम ससुराल को जावे तो मम्मी बच्चे ने देख के, अपने देवते देवती ने देख के बड़ी खुश हो गई। मैंने 21 साल की ने ऑपरेशन करवाया अपने बच्चे बंद होने का, लेकिन डॉक्टर बोल रहे थे कि 27 साल के बाद ऑपरेशन मतलब करवाना चाहिए, लेकिन मैंने 21 साल का, क्योंकि मेरे जो सह है ना वो 1.5 साल के अंदर ही, जैसे एक बच्चा होगा फिर दूसरा मेरे पेट पड़ जावे, तो इसकी वजह से मुझे 3 बच्चे मेरे हो गए। मैंने 21 साल की ना, यानी 18 साल की के 19वीं साल में प्रशांत रहा, 19 और 20 और 21वीं में तनीषा होगी मेरे, तो चौथे महीने में चल रही जिस टाइम मैंने ऑपरेशन कराया। तो इस तरह जो है अपनी जर्नी को स्टार्ट किया मैंने। और सिलाई भी मैंने जो है 18 साल की उम्र में ही स्टार्ट कर दी, क्योंकि शादी हो चुकी थी, जिम्मेदारी अपने ऊपर आ गई थी। 15 दिन बाद जब अलग हो जाते हैं ना परिवार से, और जब शादी हो जाती है, चारों भैया अलग अलग अपना खर्चा चलाते हैं, अपना काम करते हैं, तो ये सब चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हो जाती है कि हम किसी पर बोझ ना बने, किसी बड़े बूढ़े को तंग ना करें। तो बस यही है हमारी, कि मैंने अपना काम खुद ने शुरू करा। और एक भैंस रखी, एक मेरी मम्मी ने मुझे गाय दी। तो इस तरह हमने अपना काम शुरू करके अपने पैसे कमाए, मेहनत करी, और मैंने कभी भी किसी को परेशान भी नहीं किया। यहाँ पर जो है बढ़िया सा साग बना लिया है, मूली के बन रहे पराठे, घी डाल के खाए जा रहे हैं, और यहाँ पर अच्छी तरह सारे मसाले मिला लिए हैं। तो बस यही है कि हर काम अपनी माँ से सीखा, और कभी परेशानी भी नहीं आई, क्योंकि जब हम काम सीख लेते हैं ना, एक लड़की को, मैं तो ये कहती हूँ कि लड़की हो या एक लड़का हो, काम सबको सीखना चाहिए, ताकि कोई परेशानी ना होने के बावजूद भी आप परेशानी महसूस ना करें। क्योंकि कहते हैं ना, दुख भी और सुख भी एक भाई बहन की तरह, एक धूप छाँव की तरह होते हैं, जो आपके साथ लगे रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सुख ही सुख आते रहेगा अपने जीवन में, दुख भी आते हैं, और दुख हमें सबक सिखा के जाते हैं। ये कहावत तो आपने सुनी होगी कि जो डर गया सो मर गया। ये वाली कहानी सच है, और ये सबके साथ रहती है। तो बस डरना नहीं चाहिए, हिम्मत करके निडर खड़े रहना चाहिए। अच्छा बुरा समय आए, कोई परेशानी हो, कोई नोक झोंक हो, कोई बात आपको कहनी हो किसी से, तो अपने मन से साफ रहना चाहिए, शुद्ध रहना चाहिए, ईमानदारी से जीना चाहिए, क्योंकि वही आपके साथ जाता है, आपके कर्म ही आपके साथ जाते हैं मरने के बाद। तो बस लाइफ में यही है कि मैं तो सच्ची राह पे जो है, अब ये जो उम्र मेरी है, ये जो जीवन मुझे मिला है,
इंसान का, तो बस इसमें मुझे अच्छा ही करना है, यही मेरी सोच है। यहाँ पर देख सकते हैं अंगीठी पे हाथ सिलगा रखी है और हाथ सेक रही हैं, और मैं जो है खाना खा रही गरम गरम। फ्रेंड्स, ये है अगले दिन की वीडियो। गुड मॉर्निंग सभी को। तो अभी मैं नहाई धोई नहीं हूँ, तनिषा ने मशीन लगा ली है तो वो कपड़े धो रही है, मैं किचन का काम कर लूँगी। उधर तनिषा ने जहाँ पर झाड़ू पोछा भी कर दिए। बस इसी तरह जो अपने काम शुरू करते हैं। और वो ये है, जीवन में हर कठिनाई का सामना भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं है अब जैसे मैं यूट्यूब पे आई हूँ तो ये नहीं है कि मैं यूट्यूब पे जो है एक शौक से आ गई हूँ। ये मेरी ज़रूरत है यूट्यूब, क्योंकि सभी को मैंने देखा है कि भाई यहाँ पे जो है अपने वीडियो सब बनाते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल दिखाते हैं। सो मैं भी दिखा रही हूँ, क्योंकि मेरे भी कुछ हुनर है, मेरे भी कुछ सपने हैं। जैसे मुझ पे सिलाई आती है या मैं घर के काम कैसे करती हूँ, वो मैं आप सबको शेयर करती हूँ। क्योंकि हम जो लाइफ है ना आज की, पहले हमारे अंदर ही हमारे मरते के साथ ही चली जाती थी चीज़ें, लेकिन अब हम एक दूसरे से अपनी चीज़ें, अपनी बात अपने काम शेयर करते हैं। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि यूट्यूब पर मैं ये चीज़ें शेयर करती हूँ। यहाँ पर जो है हमारी जो है वे जीजी आई हैं और उनकी लड़की आई है सोनू, तो इसने सिलाई सीखी थी मुझ पर। और देखिए इसी तरह हुनर होना चाहिए। मेरा बड़ा सपना था कि मैं जो है अपने जैसे लड़कियों को सिलाई सिखा सकूं। यहाँ पर ये मेरे कलेक्शन है साड़ियों के। तो ये देखना ही, 2 साड़ी इन्होंने खरीदी मेरे से, एक तो 1100 रुपये वाली, एक है 700 रुपये वाली। यहाँ पर ये जो पेटीकोट है, एक तो 120 वाला है और एक 130 वाला है। पेटीकोट ये वाला बहुत हैवी है, 2.25 मीटर का। और ये वाली साड़ी जिम्मी चू वाली साड़ी है, जो मैंने आपको वीडियो में देखी होगी, तो वो मैंने पहनी है। ये नीचे वाली भी साड़ी ब्याहली के मतलब की साड़ी है, हैवी साड़ी है। तो यहाँ पर मतलब मैंने रुमाल लगा दिए हैं, और जो है किट है ना, जो मेकअप किट होती है, वो भी मैंने लगा के दे दी है। क्योंकि ये बोल रही थी कि 2 साड़ी और मेकअप किट जो है आप जैसे लगा कर दे दो तो मैं लगवा लूँगी। तो मैंने कि कोई बात नहीं है, जैसे भी ऑर्डर दोगी वैसे मैं ले लूँगी। क्योंकि मेरा काम है ऑर्डर लेना और अपने काम को आगे बढ़ाना। क्योंकि मेरा एक सपना है, एक ड्रीम है, जैसे कि मुझे अपने साड़ी का काम तो खोलना ही है। और जो मेरा बहुत सपना था कि मैं लड़कियों को सिलाई सिखाऊं, लेकिन वो वही है, अपने घर गृहस्थी में, अपनी परेशानियों में, अपने जो है झंझटों में वो चीज़ें पीछे रह गई हैं। तो यहाँ पर ये चूड़ा जो मैं लाई थी वो, और सिंगारदानी लगा दी मैंने, सारे सामान उसमें सेट कर दिए हैं लगा के, और साड़ी दे दी है इनको। और बस यही है कि जैसे जो मेरे ऑर्डर आते रहेंगे वो मैं लेती रहूँगी। इन्हें साड़ी बहुत पसंद आई, तो चलिए भाई पैक करा दिए है और चाय के साथ नाश्ता करा दिया। क्योंकि जान पहचान के हैं, तो सबसे पहले इनके चाय नाश्ता की तैयारी करनी है मुझे। और जो ड्यूटी है मेरी वो अलग है, तो बस रिश्तों से अलग ड्यूटी है, और रिश्ते अपनी जगह हैं और ड्यूटी मेरी अपनी जगह है। वो मैं अपने दोस्तों से पहले से ही बोलती हूँ। और फिर यहाँ पे विवेक ने बढ़िया सा पास्ता बना दिया है, टेस्टी लग रहा था मुझे। और फिर मैंने रोटी मतलब कम बनाई और ये पास्ता ही हमने खाया। और हमने चिप्स भी खाई चाय के साथ, जो बहुत ही अच्छी लगी। सर्दी के मौसम में हो या गर्मी के, ऐसी ऐसी चीज़ें खाती रहनी चाहिए। यहाँ पर जो तकिया है हमारे पास, बहुत सारी रुई रखी है। वेस्ट रुई होती है ना, जो रजाइयों में ऐसी आती है काले कम्बलों वाली। तो मैंने सोचा चलिए, हमारे पास बहुत सारे कपड़े रखे हैं नए, तो मैंने यहाँ पर 21 इंच की चौड़ाई, 21 इंच की चौड़ाई, 21 इंच की लंबाई, मतलब दोनों साइड से बराबर लेके कट कर दिया है। और यहाँ पर 5 तकिए मैंने कट कर दिए हैं। और आप भी इसी तरह आराम से काट सकते हैं, कोई ज़्यादा मतलब इसमें मेहनत नहीं है। सिलाई का काम जब हम सीख जाते हैं ना तो आसान लगता है। यहाँ पर ये पूरा कट्टा भरा हुआ हमारे पास रुई रखी थी, फॉर्म रखी थी, जो हमने कट करके इस कट्टे में बहुत दिनों से रखी थी। लेकिन हम जो है इसे इनके तकिया नहीं बना पा रहे थे, क्योंकि टाइम भी नहीं मिल पा रहा था और थोड़ी सी दिक्कत भी हो रही थी। तो बस इसीलिए अपने यहाँ पे तनिषा सिलाई सीख रही है। इधर मैंने सोचा कि इतने तनिषा कटिंग कर रही है और इतने मैं अपने तकिया सी लूँगी। तो 5 तकिया 15 मिनट में सीकर तैयार हो गए हैं, और फिर मैं इन्हें भर दूँगी। तो यहाँ पर मुझे 1 घंटा इन सबको करने में लगा। उसके बाद यहाँ पर जो है किचन में आकर खाने की तैयारी करनी होती है, सुबह शाम की, जो हमारी वो रेगुलर जॉब होती है। एक बेटी जो है कभी कभी लगता है, जैसे मेरा बहुत मन था कि मैं स्कूटी सीखूं, और मैंने सीखी भी, लेकिन मैं घर से नहीं निकल पाई। उस चीज़ का मुझे बड़ा दुख है, क्योंकि जो रोटी सब्जी, सुबह के झाड़ू पोछा, जिनमें कई बार हमारी जो है मतलब बैक में भी दर्द रहता है, और हम औरतों की एक हर महीने की जो प्रॉब्लम है वो भी रेगुलर होती है, तो जिससे हमें थोड़ी सी कमजोरी आती है बेटियों को, है ना। इसीलिए
कमज़ोर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी मजबूत होते हैं अपने मन से, क्या ना, अपना अंदर कोशिश करते हैं कि नहीं हम कमज़ोर नहीं हैं, हम मजबूत हैं, हम किसी से कम नहीं हैं, है ना। तो बस यहाँ पर जो है खाने की तैयारी भी, अपने काम की तैयारी भी, और कुछ चीज़ें आपको अपने बारे में पहले से ही सोच के रखनी होती है कि हमें अपने जीवन में क्या करना है, क्या लक्ष्य है हमारा, और हम किस लिए इस जीवन में आए हैं, और क्या करना है हमें अपने लिए। तो बस लाइफ स्टाइल चेंज करें, अपने जो है कपड़े अच्छे से पहने, अपने घर को क्लीन रखें, साफ रखें। अपना एक एक एक, एक जॉब होती है ना, एक अपनी पहचान होती है, एक अपनी यादगार होती है, उस में छोटी सी छवि छोड़नी चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने अपने घर को कितना व्यवस्थित तरीके से रख रखा है, कितना सुंदर बना के रख रखा है, क्योंकि मुझे बहुत शौक़ है अपने घर से ही साफ़ सफाई करने का। और ये अपने घर में मेरी मम्मी भी बहुत खुश हो गई कि भाई मेरी बेटी ने कितना अच्छा घर साफ़ कर दिया। मैं नहा धो के आ गई ही, मम्मी कह रही लगता है चाय बना दूँ। मैं कि ना मम्मी, मैं तुमको चाय बना के ला रही हूँ, अपने को चाय बना के ला रही हूँ। और देखिए भाभी भी आ गई ही, उसके बाद भी हमने अपना घर का पूरा काम खुद ही कर रहे, बाहर भीतर का सामान टाइम से पहले ला के रखे रहे। पिताजी बहुत खुश हो गए हमें देख कर, इतना खुश हो गए कि भाई मेरे बच्चे जो है अपने कामयाब हैं, है ना। तो बस हर सपना अपने माँ बाप बन की क्या है ना, छवि बन के रहते हैं ना, खुद उनके मन के भाव जान लेते हैं, है ना। तो एक खुशी मिलती है अपने माता पिता को खुश देख के। यहाँ पर देख सकते हैं तनिषा ने छोटे छोटे बिंदु लगा दिए हैं, तो तनिषा जो है इसमें मोती लगाएगी, और ये पूरी ड्रेस सिलकर हो गई तैयार। इसमें बड़ा सा फूल लगा दिया है इस ढूंढे की साइड में, और जो है यहाँ पर देख सकते हैं मोती लगा रही है। तो बस वो ये सिंपल सादा भाषा जो मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर मोती लाई थी मैं, एक 350 रुपये का पैकेट था और एक था 250 रुपये का पैकेट। तो ये मोटे मोटे मोती तनिषा इतने लगाएगी, मैं इधर तकिया भर दूंगी सारे, और इन्हें अच्छे से फोल्ड कर दूंगी। और देखिए ये मैंने मैचिंग अंदर के कवर के लिए बनाए हैं, क्योंकि अंदर 5 तकिया मैं छोटे रखे हैं, और मैं सोच रही थी कि ये फॉर्म बच रही है, रुई बच रही है, तो ये वेस्ट नहीं जाएगी, मैं जला दूंगी, इससे अच्छा किसी काम में ले लेती हूँ, क्योंकि कुछ दिन हम इन तकियों को भी बरतेंगे, बाकी मोल के भी हैं और घर के भी हैं। फिर हमने बना लिए चाय, क्योंकि जब मूड फ्रेश करना हो ना, तो चिप्स बना लो, चाय बना लो, या पकौड़े बना लो, इस तरह अपने खाइए। यहाँ पर नहा धो लिए हमें, क्योंकि नहाने के बाद ही अच्छा लगता है खाना पीना, काम, है ना, एकदम बोझ कम हो जाता है नहाने के बाद। फिर यहाँ पर चलिए आप सबको दिखा देती हूँ मैंने कैसे तकिया बनाए हैं। तो देखिए तकिया बहुत सुंदर बने हैं, और इसमें अच्छे से हो गए रेडी। 5 तकिया हैं हैवी हैवी, जैसे ये है ना मोल की, ऐसे ही मैंने बना दिए हैं सेम, और इन्हीं का नापा लेकर बनाए मैंने। तो यहाँ पर भी लगा सकते हैं, और जो है अंदर भी लगा सकते हैं। और कभी कभी हमें ऐसा घर मिल जाता है जो हमें समझ नहीं पाता है, कितनी मेहनत करते हैं हम, बस बोझ बनकर हमारे जीवन में एक होती है ना पनौती, उसकी तरह लगे रहते हैं, ना खुश होते हैं ना खुश होने देते हैं, है ना। ये होता है लोगों के अंदर, क्या कहते हैं उसे, जलन होती है लोगों को अच्छा कामयाब देखते हुए। यहाँ पर विवेक जो प्रशांत मतलब ऊपर लकड़ी काट रहा है, क्योंकि मुझे जो है ज़्यादा देर खड़े होने से बैक में दिक्कत होती है। तनिषा बना रही है ब्रेड पकौड़ा, और उसमें तनिषा ने पिट्ठी रेडी कर लिए, आलू उबाल दिए, पुराने वाले आलू ज़्यादा बढ़िया हैं। और उधर प्रशांत जो है लकड़ी काट रहा है छत पर। मैं कह रही थी उससे कि मैं अंगीठी पर बैठ के रोटी बनाऊँगी बेटा, तो क्योंकि ऐसा थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा मुझे। तो चलिए भाई, यहाँ पर तनिषा ब्रेड पकौड़े बना रही है। उसमें हमने हींग, लाल मिर्च, हल्दी थोड़ी सी, जीरा और धनिया पाउडर, और जो है हरी मिर्च और धनिया मतलब हरा धनिया वो भी कट करके डाला है, उससे बहुत टेस्ट आया ब्रेड पकौड़े में। यहाँ पर अंगीठी से लगा लिए, और अंगीठी से लगाने के बाद मैं थोड़ी सी रोटी बना दूंगी, और चाय के साथ हम खाएंगे ब्रेड पकौड़ा, तनिषा के पापा खाएंगे रोटी। और सब्जी मैंने बचा के रखी थी सुबह की, तो वो जो है मैंने तड़का दे दिया है आलू गाजर मटर की सब्जी में। तो इस तरह हमारा शाम का काम बहुत ही अच्छा हुआ, बहुत ही जी लगा। और जो है यहाँ पर पराठे भी बना दूंगी, क्योंकि पिट्ठी बच रही है, तो आलू के मोटे मोटे पराठे हो जाएंगे, आलू गाजर मटर की सब्जी तड़के वाली। तो बस देखिए दिन बन गया ना, तो दिन भी बन गया, रात भी बन गई। तो इस तरह अगर हम काम करते हैं मन मुताबिक, तो काम भी आसान और आपकी लाइफ भी आसान। तो थकान कम करने के लिए होते हैं ये छोटे छोटे उपाय आप सबके लिए, है ना, फटाफट बनने वाली चीज़ें, और थोड़ा थोड़ा टेस्ट भी अलग मिल जाता है। यहाँ पर जो है अब अंदर से बाहर से मतलब अंदर आ गए हैं, अंगीठी लेके बैठे हैं, आँच से लगा रखी है, और उसमें हाथ सेकेंगे, अपना टाइम जो है काटेंगे, और
टीवी चलाएंगे। और फ्रेंड्स ये है नेक्स्ट डे की वीडियो। तो यहाँ पर कोको सो रही है प्रशांत के पास, और वो जो है कपड़े की तय लगाएगा क्योंकि उसके कपड़े रखे हैं। यहाँ पर मैं जय लक्ष्मी मैया का 11 बार नाम लेती हूँ सुबह सुबह, और धरती माता को चरण स्पर्श करती हूँ, उसके बाद मैं उठती हूँ। ऐसे ही मेरी मम्मी उठ रही, वही चीज़ें मैंने अपनी मम्मी से देखी हैं, सीखी हैं। और पूजा तो हमारे पिताजी का एक रही है, लेकिन जब से हमारी मम्मी गई है ना, तब से हमारे पिताजी ने थोड़ी पूजा पाठ कम करी हैं, क्योंकि तबीयत डाउन होने लगी है। होता है जब एक औरत चली जाती है ना, है ना, तो एक जो पति होता है या पत्नी होती है, आपस में एक दूसरे का सहारा होते हैं। ये जीवन की एक कड़ी होती है, जब टूटती है ना तो बिखर जाते हैं लोग। और जैसे हम भी हैं, मैं अपनी मम्मी को नहीं भूलती हूँ, मिस करती हूँ बहुत ज़्यादा। यहाँ पर फिर विवेक कोको के साथ खेल रहा है, उसे ओटा पे चढ़ा रहा है, मतलब दीवार पे, हम ओटा पे बोलते हैं। तो यहाँ पर दीवार पे चढ़ा के उसे चेक करवा रहा, थोड़ा घूम कर, लेकिन गिर जाएगी। मैं कह रही नीचे उतार दे इसे, है ना। यहाँ पर बढ़िया से पुलाव बनाने की रेडी, गोभी डाल ली है, मटर डाल ली है, आलू डाल लिए हैं, और यहाँ पर 2 गिलास चावल डाल के उसमें 3.5 गिलास मैंने पानी डाला है। और यहाँ पर मैं जो है इंजॉय कर रही हूँ भजनों के साथ। बाल बड़े घुंघराले, बादल हो कारे कारे, तेरे पाँव की पैजनिया से बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तो यहाँ पर प्रशांत आज संडे है तो देवता पे दूध चढ़ाने गया था, और वहाँ से आकर जोत लगा रहा है। इधर आज है 26 जनवरी। तो यहाँ पर हम परेड देख रहे हैं, प्रधानमंत्री के जो ये परेड वरेड चल रही है, इसको देख रहे हैं। बड़ा सुकून मिलता है जब हम हवाई जहाज उड़ते देखते हैं, दूसरों की कामयाबी देखते हैं। तो बस जय हिंद, जय भारत। तो यहाँ पर हमने बढ़िया से बना लिए पुलाव, क्योंकि हम भी संडे की छुट्टी करेंगे आज, और संडे की छुट्टी में पुलाव बनाए हैं। प्रशांत कह रहा मम्मी लंच सेक दो मेरे लिए, लेकिन मैंने की बेटा आज जैसे तुम्हारी छुट्टी है ना, तो तू तो आराम से बैठेगा हैं, और मैं जो है यहाँ पर काम करती रहूँगी। आज हम भी छुट्टी लगाएंगे, और छुट्टी लगाने में हमने यहाँ पे घी मंगा लिया है प्रशांत से 1 डिब्बा 1 किलो का, और नहा लिए हैं, सिर धो लिए मैं तनीसा, क्योंकि 26 जनवरी। तो फ्रेंड्स 26 जनवरी गणतंत्र दिवस हमारे देश का एक महत्वपूर्ण दिन होता है, जिसे हमें खुद भी इंजॉय करना है। हम जब स्कूल जा रहे हैं ना, तो हमारी छुट्टी रह गई है ना, तो सब अपने घर पे बैठकर टीवी देख रहे हैं। हमारी जो है हमारे देश की माता, यहाँ पर सबका हुनर, हमारे पूरे देश का हुनर दिखाया जाता है। यहाँ पर कोको भी निलाई जा रही है कि नवा दे तनी कोको भी बढ़िया सी चमका दे इसे भी, है ना। यहाँ पर फिर हम जो है अपना काम करने के लिए खड़े हो गए हैं, और 26 जनवरी हमने देख ली है। तो बस किसी को तो पता भी नहीं होती कि आज 15 अगस्त है कि 26 जनवरी। तो भाई यहाँ पर बढ़िया सी सुंदर सी ड्रेस देख सकते हैं, तनीषा ने कर दिया रेडी, मैंने आप सबको दिखाने के लिए। यहाँ पर देखिए तनीषा बड़ा सा फूल लगाया है, और ये जो घूम भरे ना, ये अलग कपड़े में बना के जब भरे हैं, फूल अलग बनाया है, उसमें एक स्टोन लगा दिया है, और ये जो मोती की माला है वो बना के डाल दी है। और ये पीछे जो आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा कपड़ा काट के वो फोल्ड कर दिया है। तो एक बढ़िया सी सुंदर सी ड्रेस, अच्छी सी ड्रेस होगी तैयार। तो मैंने सोचा जो मैं बाहर के कपड़े सिले कर रही, तनिषा को कुछ अलग हटके सिखाएंगे, ताकि जो है वो और भी अच्छे से तैयार हो जाए। तो बस यहाँ पर फ्रेंड्स अब मैं खाना खा लेती हूँ, रात का समय। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट, गुड लक।